हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को पता चले गया होगा किस टॉपिक्स पे है। बट उससे पहले ये जो मैंने जीएस के नोट्स है दृष्टि को उसका रिव्यू दिया था, तो ये मैं दिखाना चाहती थी कि ये मैंने साथ ही मंगवाए थे, आप लोग भी साथ मंगवा सकते हो। और इनका जो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है रिव्यू का, तो वो आप चैनल विजिट करके देख लो तो मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसको एक बार कर देते हैं साइड और अब कर लेते हैं अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसका रिव्यू। तो चलो एक बार साइड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज है, ये मतलब कि इसके बारे में क्या क्या, इसकी प्राइस कितनी है, ये कब लगानी चाहिए, ये कितनी आती है, कौन कौन सी कोचिंग के लगानी चाहिए और किस टाइप से ये आती है। पहले मुझे भी नहीं पता था, तो अभी आप देख लो। और मतलब कि और ख़ुद को मैं इतनी समझदार समझती हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। बट वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं से जो मुझे नॉलेज नहीं होती वो पता चली जाती है, और इनके बारे में मुझे पता चली गया। सो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, ये 12 टेस्ट सीरीज़ है। और ये जो एक 13 बुकलेट आई है, इसके साथ क्या है मैं अभी आपको बता देती हूँ। यूपीएससी विस्तृत पाठ्यक्रम, तो ये क्या है, जो प्रारंभिक परीक्षा, मैं आपको देखूँ प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा हेतु। जैसे कि ये सिलेबस दे रखा है कि जो टेस्ट सीरीज आती है इसमें जो सिलेबस आता है उसके मतलब के अकॉर्डिंग ही ये टेस्ट सीरीज बनती है। तो उसके लिए ये जो टेस्ट सीरीज के ये सारे जो अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं आप लोगों को, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जो सब्जेक्ट में आते हैं। तो इसको देख के आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो आपने कौन कौन सा टॉपिक्स कवर किया है, अपने नोट्स से मैच भी कर सकते हो, तो वो देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे। और अभी ये हमारी 12 टेस्ट सीरीज है, तो ये किस टाइप से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये विजन आईएएस की है, तो मैं क्या किस किस की टेस्ट सीरीज लगाऊंगी, विजन आईएएस और दृष्टि की। इन दो की तो मैंने फिक्स कर ही रखी है, और एक थर्ड है वो देखते हैं किसके लगाते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अभी मेरे कोई फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि मैं जानती इन दो कोचिंग को, तो अभी देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट में टेस्ट सीरीज आती है किसी कोचिंग की कि इनको ना सब्जेक्ट वाइज आती है। फिर जब इनको हो जाता है, जैसे कि 12 बुकलेट है, जब ये कवर हो जाएंगी, फिर जब वो आती है मार्च में वो फुल टेस्ट सीरीज आती है, जो मतलब कि फुल होती है, आपको पता होगा। लेकिन ये क्या होती है, सीरीज वाइज सब्जेक्ट वाइज होती है। तो सबसे पहले इनके सब्जेक्ट्स देख लेते हैं आप। सबसे पहले तो इनकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही है, बहुत अच्छी है। और जो इनके अंदर आप देख सकते हो, इसकी प्रिंटेड नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, देख सकते हो। टेस्ट सीरीज लगाने में आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि फील होगा, और जो भी आप समझ रहे हो। एंड ये सबसे पहले यहाँ पे इनके जो है दे रखे हैं। फिर अभी देख लेते हैं ये किस टाइप से। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट जो हिस्ट्री है वो है, और आर्ट एंड कल्चर की, और मिडिवल इंडिया। तो इन सब से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज है। तो चलो देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको आप लोग टेस्ट लगाने हैं और फिर आपको इनको एनालाइज करना है। तो उसको कैसा करना पड़ेगा, आप सोचोगे कि अब क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है। तो जो 100 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं ना, उसी के आगे इनका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो किस तरीके से समझाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में डी आंसर राइट है, तो क्यों राइट है, और जो राइट नहीं है कुछ फंड्स उनके बारे में भी दिए हुए हैं, और जो राइट है उनके देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा उसके बारे में समझाया है। तो एनालाइज इन्होंने खुद ही करवाया था, जो कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है ये, है ना। फिर अब सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब कि ये सेकंड आ गया। तो सेकंड में भी आप देख सकते हो जो सही है उसको कितने अच्छे से समझाया है, सारे ऑप्शंस को कितने मतलब कि अच्छे से इनको समझाया हुआ है। और टेस्ट सीरीज तो आपको पता है लगानी ही पड़ेगी। और ये मैंने क्यों मंगवाई है, अभी पहले मैं सोच रही थी कि मैं जनवरी से स्टार्ट करती हूँ टेस्ट सीरीज लगाना, बट पहले मुझे नहीं पता था कि सब्जेक्ट वाइज भी आती है। पहले मैंने सोचा था कि फुल जो टेस्ट सीरीज आती है मैं वो लगाऊंगी, लेकिन मुझे जब ये पता चला तो मैंने डिसाइड किया कि एक कोचिंग की तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज आती है ना, ये सारी लगा लेती हूँ फर्स्ट से लेके लास्ट तक, तो अच्छा रहेगा। इससे क्या पता चलेगा, जैसे कि आपने पहले लगाया किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, समझ लो आपने लगाई वो, तो आपको इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं अभी फिलहाल जस्ट, क्योंकि जब प्रीलिम्स पास आएगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, क्या उससे आपका सिलेबस कवर हो रहा है, वो
जो बुक है या रिसोर्सेज है वो क्या सही है, तो उससे ये पता चलेगा। जैसे कि आपने पॉलिटिकल सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया, तो आप ऐसा करो, पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज़ लगाओ, सिर्फ एक ही तो है, जैसा भी आता है दिल खोल के बिना डरे इसको लगाओ टेस्ट सीरीज़, तो आपको पता चलेगा किस टाइप से क्या है और कैसे क्या सिलेबस है और क्या मुझे करना है, और जो रिसोर्सेज मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे कहाँ पे कमी रह गई उसे कवर करो। भाई मेरे को तो प्रीलिम्स का बहुत जोरों से डर लग रहा है, पहले नहीं लगता था, अब मुझे मेंस से ज़्यादा प्रीलिम्स का डर लग रहा है, जो 2023 में उन्होंने दिखाया है उस हिसाब से। तो मैं तो सोच रही हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज़ फुल लगा ही लूँ तो ये अच्छा है, तो सब्जेक्ट वाइज, और इससे ये भी पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस चीज़ को आपको कवर करना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा नोट्स बनाने चाहिए, वो तो आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता ही चल जाएगा मैं कैसे क्या कवर करूँगी। तो इस तरीके से ये थी, आपको मैंने दिखाई दे हिस्ट्री की थी, ये है गवर्नेंस इंडिया, तो ये उसकी थी, आप देख सकते हो। इसी में भी सेम क्वालिटी है, सेम तरीके से 100 क्वेश्चन है, आगे आंसर दिए हुए हैं, तो इसकी भी आप जैसे कि गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ो और जैसे सिलेबस कवर हो गया तो इसकी टेस्ट सीरीज लगाओ। ओके, फिर ये है भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली, शासन प्रणाली, ये पॉलिटिकल की है, तो ये भी आप देख सकते हो, सेम वही प्रोसेस है। ओके, और सेम इनके सारे की सबसे अच्छी क्वालिटी, सब अच्छी क्वालिटी है। और ना आप मतलब कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी इस बुक शॉप के बारे में बताया था, कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहे होंगे, तो इनसे आप मतलब कि जुड़ जाओगे ना, तो ये आपको बता देंगे कि टेस्ट सीरीज़ कब कब कैसे आती है, और आप मंगवाओगे ये आपके पास भेजते रहेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट में ये आ चुकी है, जब इनकी फुल टेस्ट सीरीज़ आएगी ना, तो आप इनसे जुड़ जाओ, ये आपको बता देंगे, और आप इनसे पूछ भी सकते हो कोई भी चीज़, जैसे बुक्स या मतलब कि करंट अफेयर की बुक्स, किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आपको बता देंगे। और टेस्ट सीरीज़ कब कब आएंगी तो ये आप इनसे पूछ सकते हो और आप लगा सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि पता नहीं होता ना टेस्ट सीरीज़ कब आएंगी। तो इस तरीके से, तो फिर आती है राज्य व्यवस्था, तो ये भी सेम ही है, ठीक है। ये है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मैं क्या करने वाली हूँ, ऐसे ही करने वाली हूँ, जैसे कि जो जो सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिया है मैं उनका एक बार रिवीजन करूँगी। ओके, क्योंकि रिवीजन आपको पता है, अगर लेट रिवीजन हो रहा है तो समझो टॉपिक ही मतलब कि वो सब्जेक्ट ही कवर नहीं हुआ है, जल्दी से रिवीजन करना है। और रिवाइज में फिर इसको लगाना है मुझे टेस्ट सीरीज लगाऊंगी, फिर जो इसका जो एनालाइज करूँगी वो होगा अपना रियल मतलब कि रिवीजन, वो समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया, ये अर्थव्यवस्था की, ये मैं उल्टी लेके जा रही हूँ, 6 7 6 5 ऐसे जाती जा रही है, चलो कोई नहीं। टेस्ट 6 आधुनिक भारत की, फिर टेस्ट 5 प्राचीन भारत मध्यकालीन भारतीय कला एवं संस्कृति, टेस्ट 4 ज्योग्राफी का आ चुका है। अच्छा, ज्योग्राफी के 2 पार्ट है, ज्योग्राफी के 2 पार्ट है, देख सकते हो आप। हाँ, फर्स्ट है ज्योग्राफी का, तो इसमें भी आपको पता है 100 है, इसमें शायद मैं आपको दिखा देती हूँ, हाँ 100 ही है, और इसके जो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ है। ओके, फिर आता है अपना टेस्ट 4, इसमें भी ऐसा ही है, ये भाग 2 है अपना ज्योग्राफी का। फिर है भारतीय संविधान, तो संविधान वाला है जो टेस्ट 2 है, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको एनालाइज दिया हुआ है। ओके, फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ये अपने टेस्ट फर्स्ट थी और इसमें भी 100 क्वेश्चन दिए हैं और आगे सॉल्यूशन दिया है, जो कि आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनसे जो आपको नंबर शो रहेंगे जो आपको स्क्रीन पे, तो इनसे आप कांटेक्ट करके ये सब चीज़ें मंगवा सकते हैं, नोट्स या कोई भी स्टडी मटेरियल। मैं आपको स्क्रीनशॉट पे शो करवा दूंगी साइड में कौन सी बुक शॉप है, अगर आप जाना भी चाहो दिल्ली में हो तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनसे आप कोई भी स्टेट PCS की स्टडी मटेरियल, UPSC से रिलेटेड बुक्स या फिर कोई भी चीज़ आप घर बैठे मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में और इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं। मैं हमेशा इन्हीं से मंगवाती हूँ, तो आप एक ही बुक शॉप से जुड़ जाइए, ताकि ऐसा हो कि वो आगे आपको हर चीज़ की नॉलेज भी दे, और सेकंड बात वो आपको कुछ डिस्काउंट भी देने लग जाए, क्योंकि देखो हम अलग अलग से मंगवाते हैं ना, तो कुछ मतलब कि कोई सेंस बन पाता है। अगर किसी से हम जुड़ जाते हैं तो वो हमें अच्छी प्राइस में और मतलब कि अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ मैं इन्हीं से मंगवाती हूँ हर चीज़, और आगे भी मंगवाती रहूँगी। तो अब बात कर लेते हैं इन टेस्ट सीरीज़ की प्राइस की। तो इन सभी की प्राइस जो मुझे पड़ी है वो 500 में पड़ी है। तो ये जितनी भी है 13 बुकलेट ये सिलेबस के साथ, ये सारी मुझे 500 में पड़ी है। तो ये आपको पता है, जीएस की प्राइस मैंने उसमें बताई थी जीएस नोट्स की, और टेस्ट सीरीज ये सारी है, ये मेरे को 500 में पड़ी है। तो बहुत ही कम प्राइस में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज मिली है, और आप ट्राई भी कर सकते हो। अगर आप अनदर बुक शॉप पे पूछोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, और इनसे आप पूछोगे और उनकी जो क्वालिटी देखोगे वो भी आपको खुद ही पता चल जाएगी।
तो वो आप पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और नो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।